हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी थी। तो यूनिट 3 के पीछे लेक्चर में हमने देखा था कि कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन और उनका यूटिलाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कीटो एसिडोसिस जो डिजीज है उसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स, कीटो एसिडोसिस मतलब कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो कीटोन बॉडीज है बेसिकली कहाँ से फॉर्म हो रही थी? यूरिन से, लीवर से। उसका यूज कहाँ हो रहा था? जो मसल्स होती हैं, टिश्यू होती हैं, पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर उसका एनर्जी सोर्स के रूप में यूज हो रहा था। कब? जब ग्लूकोज एब्सेंट होता था, उस कंडीशन में उसका एनर्जी सोर्स के रूप में यूज हो रहा था। तो अब इसमें क्या चेंजेस हो सकता है कि जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिजीज कोज हो सकती है, तो वही हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कीटो एसिडोसिस, सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी बर्न फैट फॉर एनर्जी। मतलब कि कीटोन बॉडीज कब प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर? जब बॉडी बर्न करती है फैट को फॉर एनर्जी। फैट को बर्न करने लग जाती है एनर्जी के लिए, जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज रिलीज होती है बॉडी के अंदर। इफ इंसुलिन लेवल इज डिक्रीज इन बॉडी, ketone bodies will begin to build up in blood stream with result into life threatening condition known as ketoacidosis। मतलब कि इस कंडीशन में जब लेवल ऑफ इंसुलिन डिक्रीज इन बॉडी, जब इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होता है बॉडी के अंदर, अब डिक्रीज कैसे होता है? ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है? इंसुलिन डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? कीटोन बॉडीज बिगेन टू बिल्ड अप इन ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि जो कीटोन बॉडीज हैं उनका लेवल ब्लड स्ट्रीम के अंदर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जब इंसुलिन का लेवल कम हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कीटो एसिडोसिस। उस कंडीशन को हमने बोल दिया कीटो एसिडोसिस। बात करते हैं टाइप्स की। बेसिकली 3 टाइप से कीटो एसिडोसिस को डिवाइड किया है: अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, स्टार्वेशन कीटो एसिडोसिस। अब इसमें अल्कोहलिक मतलब कि जो नेम है उसी से डिपेंड करेगा। एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटिक में क्या होगा? ऑकरिंग ड्यू टू टाइप 1 डायबिटीज अगर हो गई है तो उसके कारण भी कीटो एसिडोसिस हो सकता है, कोज बाय एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। बाकी स्टार्वेशन में क्या है? कॉमनली सीन इन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर बेसिकली इस टाइप का कीटो एसिडोसिस देखा जाता है इन द ट्राइमेस्टर। एंड एक्सपीरियंसिंग एक्सेसिव वोमिटिंग, बेसिकली एक्सेसिव वोमिटिंग कीटो एसिडोसिस की वजह से होती है। बात करते हैं सिम्टम्स की। तो अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस के सिम्टम्स है और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के सिम्टम्स है। तो इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, दोनों के अंदर ही जो कीटो एसिडोसिस है एब्डोमिनल पेन बेसिकली होगा। कन्फ्यूजन होगा, एजिटेशन होगा, इसके अंदर भी कन्फ्यूजन होगा। फैटिक मतलब थकान होगी, इसके अंदर भी फैटिक होगा। स्लो मूवमेंट स्लो हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। डिहाइड्रेशन होगा, सेम इसी के अंदर एब्डोमिनल पेन होगा, कंफ्यूजन, डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग होगी, फैटिक होगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है क्योंकि इंसुलिन को डिक्रीज कर रहा है। नोजिया एंड वोमिटिंग, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। बात करते हैं डायग्नोस्टिक। कुछ टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम अल्कोहलिक और डायबिटिक जो कीटो एसिडोसिस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट अल्कोहलिक में कौन सा है? एमाइलेज एंड लाइपेज टेस्ट, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट, ब्लड अल्कोहल टेस्ट,
ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन टेस्ट। जबकि डायबिटीज के अंदर ओनली 2 ही टेस्ट यूज किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। इससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि किस टाइप का कीटो एसिडोसिस हुआ है बॉडी में। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो एल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस है उसको बेसिकली ट्रीट किया जाता है विटामिन के थ्रू, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन हो जाता है बेसिकली ऐसे पेशेंट में, विटामिन की कमी आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, तो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स सप्लाई की जाती है बॉडी के अंदर। विटामिन एंड फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर गिविंग इमीडिएटली टू ट्रीट मेल न्यूट्रिशन, जैसे कि थियामिन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। बाकी डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की बात करें तो इसमें रेस्यूक्टेशन ऑफ फ्लूइड को ट्रांसफर किया जाता है, एसिडोसिसन कीटो एसिडोसिस को रिवर्स किया जाता है, लोअरिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू नॉर्मल, जो कंसंट्रेशन हो रही है प्लाज्मा की ग्लूकोज की उसको नॉर्मल ले आया जाता है। बाकी कुछ मेडिसिन यूज की जाती हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जैसे इंसुलिन एस्पार्टिन यूज किया जाता है क्योंकि इंसुलिन लेवल कम हो रहा है तो उसको बढ़ाया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट पोटेशियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। एल्कनाइजिंग एजेंट सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो ये कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कीटो एसिडोसिस, दोनों ही टाइप के, एल्कोहलिक और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो आई होप ये जो डिजीज़ थी, ये टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थोड़ा आवाज़ में डाउन इसीलिए क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इस पर आप मत जाना, अच्छे से लेक्चर को अटेंड करना, अच्छे से स्टडी करो और अपना ध्यान रखो, क्योंकि जब तक शरीर आपका सही नहीं रहता है तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। मेरे को पता है मैं कैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी के लिए ये करना पड़ता है इतना। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तो पढ़ाई के अंदर आपका कंसंट्रेशन अच्छा बने रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।